अगर आपने कभी भारत के नक्शे को गौर से देखा हो तो इस बात पर ज़रूर ध्यान दिया होगा कि हमारे देश के नक्शे में श्रीलंका को भी दर्शाया जाता है। बचपन से भारत का मैप देखने और उसके मैप को बनाने के बावजूद भी आप में से ज़्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि हमारे देश के नक्शे में श्रीलंका को क्यों दिखाया जाता है। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। भारत के मानचित्र में क्यों आता है श्रीलंका? अगर आप किसी भी देश के मानचित्र पर नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि हर देश के आसपास मौजूद सीमा रेखा दूसरे देश से मिलती है। ऐसे में किसी भी देश का नक्शा देखने पे आपको दूसरा देश भी दिखाई देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नक्शे में दिखाया गया देश उस दूसरे देश का हिस्सा कहलाया जाएगा। इसी तरह भारत के नक्शे में दिखाया गया श्रीलंका हमारे देश का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारे देश के नक्शे में दिखाए जाने के पीछे समुद्री कानून है। इस कानून को बनाने की पहल यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस द्वारा की गई थी, जिसके तहत साल 1956 में पहला लॉ ऑफ द सी UNCLOS 1 यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का रिजल्ट साल 1958 में घोषित किया गया था, जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय देश शामिल थे। लॉ ऑफ द सी यानी UNCLOS 1 के तहत समुद्र और विभिन्न देशों की सीमा रेखा को लेके एक मत रखा गया था। इस कानून को लेके साल 1973 से 1982 के बीच तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र से जुड़े कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता मिली थी। लॉ ऑफ द सी के तहत किसी भी देश की आधार रेखा यानी कि बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक समुद्र में मौजूद हर चीज़ को नक्शे में दिखाया जाना अनिवार्य है। आपको बता दें कि 1 नॉटिकल माइल्स 1.824 किलोमीटर के बराबर होता है। इस हिसाब से 200 नॉटिकल माइल्स 370 किलोमीटर हो गया। ऐसे में समुद्री कानून के तहत भारत की आधार रेखा से 370 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर चीज़ या हर देश को नक्शे में दिखाया जाना अनिवार्य है, जिसकी वजह से श्रीलंका दूसरा देश होने के बावजूद भी भारतीय मानचित्र का हिस्सा बन जाता है। आपको बता दें कि तमिलनाडु राज्य में स्थित धनुषकोडी गांव से श्रीलंका की दूरी महज 18 मील है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत भारतीय नक्शे का हिस्सा कैसे बना होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।